वर्ड, तो वो या तो अपना मतलब खो देता है या उसका मीनिंग बहुत मुलायम हो जाता है, मतलब उसके अंदर हाँ उसका लेवल डाउन हो जाता है उसका, या पूरा मतलब ही खो देता है, कुछ और मतलब से हो जाता है वो, राइट। शांति उनमें से कई वर्ड्स में से शांति एक वर्ड है। संस्कृत हिंदी में शांति जब बोलते हैं तो उसका मतलब भी वही होता है जो अंग्रेजी में, कि लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही है, जैसे शांत माहौल है एएमयू के अंदर, ऐसा, राइट। पूरे हिंदुस्तान में कहीं लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही तो शांत माहौल है, शांति है, राइट। संस्कृत में शांति इसको नहीं कहते, मतलब ये चीज़ तो होती है, लेकिन ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर हर इंडिविजुअल को पूरा मौका मिले कि वो अपना पोटेंशियल निखार ले। हर वक्त ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए जहां पर हर इंडिविजुअल हर वक्त अपने पोटेंशियल को फुलेस्ट लेवल पे डेवलप कर पाए। अगर ऐसा माहौल है तो शांतिमय माहौल है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आजकल का जैसा भी एटमॉस्फेयर हमारी सोसाइटी का है, देखो। अच्छा, फिर ये तो आधी बात हुई, इसके आगे की जो आधी बात है वो ये कि फिर उसको अपने पोटेंशियल अनुसार परिणाम भी मिल जाए। शांति का मतलब क्या हुआ? ऐसा एटमॉस्फेयर, किसी भी समाज का ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर हर इंडिविजुअल को हर वक्त, हर इंडिविजुअल को, सेलेक्टेड कुछ फैमिलीज को नहीं, हर इंडिविजुअल को अपना पोटेंशियल फुलेस्ट लेवल पे ग्रो करने का मौका मिले और उसके अनुसार उसको रिजल्ट मिल जाए। इसको कहते हैं शांति। लिख लीजिए इसको, पहले तो लिख लीजिए। ऐसा एटमॉस्फेयर जहां हर इंडिविजुअल को हर वक्त, हर इंडिविजुअल को हर वक्त अपना पोटेंशियल फुलेस्ट लेवल पर, फुलेस्ट, अपना पोटेंशियल फुलेस्ट लेवल पर ग्रो करने का मौका मिले और उसका रिजल्ट उसको मिल जाए। वे पोटेंशियल ग्रो किया ना उसने अपने अंदर, मेहनत की है उसके लिए, टाइम लगाया है, रिसोर्सेज खर्च किए हैं, तो अब उसका रिजल्ट भी उसको मिल जाए। हाँ, ये है, दिस इज कॉल्ड पीस। नहीं, जब आप पीस, वर्ड पीस बोलोगे तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा एब्सेंस ऑफ वॉर बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑल ऐसे करके। तो वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। कितना वर्ड मुलायम हो गया, अभी कितना हार्ड है ओरिजिनल। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, बल्कि सभी लोगों से कहता हूं, कि जो भी वर्ड जिस लैंग्वेज का है वहां से समझने की कोशिश करो उस लैंग्वेज को, तब समझ में आएगी, तब बात समझ में आती है, वरना बात समझ में नहीं आती। मतलब या तो ऑल टुगेदर मीनिंग गलत निकलेगा, कुछ मिलेगा आपको, या मुलायम मीनिंग मिलेगा बहुत। अब इस डेफिनेशन पे आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ा के देखो, क्या शांति है? राइट? क्या ऐसा नहीं हो रहा हमारे चारों तरफ कि सबको मौका नहीं मिल रहा अपना पोटेंशियल ग्रो करने का? मेजॉरिटी ऑफ दिस बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ दी बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे। राइट और रॉन्ग? मेजॉरिटी यानी नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है। जो जा रहे थे वो भी ड्रॉप आउट हो गए, क्योंकि उनके घर में कोई बहुत ही सीवियरली बीमार पड़ गया, उतना ही लिमिटेड रिसोर्स था उनके पास, वो सारा बीमारी में लग गया, फीस के पैसे नहीं है तो वापस हो गया बच्चा। यानी कि
अच्छा, ऐसा सिर्फ एक पढ़ाई का बात नहीं है, स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही हो रहा है नहीं? हर बच्चे को हर वक्त अपना फुल पोटेंशियल डेवलप करने का मौका नहीं मिल रहा। चारों तरफ नजर घुमा के देखो, आप जिस जगह से आए हो, कहीं से भी आए हो, चाहे छोटे लेवल का शहर हो, बड़े लेवल का शहर हो, डेवलप्ड शहर हो, अनडेवलप्ड शहर हो, विलेज हो, चाहे कस्बा हो, कुछ भी हो, इससे बहस नहीं है। अपने चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखो, अपने इलाके में जहाँ से आए हो वहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको मतलब किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा। आपको मिल गया है, उनको नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास, उनकी फैमिली के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने रिसोर्सेज आपके पास, राइट? यानी कि हर किसी को, अच्छा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इलाज के लिए वो लोग ऑस्ट्रेलिया भी चले जाते हैं, कनाडा भी चले जाते हैं, अमेरिका भी चले जाते हैं, वहां के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को अपने यहाँ बुला लेते हैं। और बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं उनको फुल पोटेंशियल का ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट? अगर ये सच्चाई है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एज पर दिस डेफिनेशन, इसका मतलब माहौल शांतिमय नहीं है। क्यों नहीं है शांतिमय? क्योंकि जब मेरा बच्चा बच्ची पढ़ नहीं पाएगा, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस बच्चे की भी गलती नहीं है, राइट? मैं तो पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा, राइट? जब ज्यादा परेशान हो जाऊंगा मैं, तो या तो मैं सुसाइड कर लूंगा, लोग कर ही रहे हैं सुसाइड, या बच्चा बच्ची सुसाइड कर लेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिजेक्शन में चले जाएंगे। डिजेक्शन एक होता है रिजेक्शन, कि मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया। एक होता है डिजेक्शन, डिजेक्शन कहते हैं धुतकारने को। धुतकारना समझते हैं? जिसको बोलते हैं ना, जैसे बट निकल यहां से, बट भागे, बट मतलब बेइज्जती के साथ बाहर निकालना। दिस इज कॉल्ड डिजेक्शन। बच्चा डिजेक्टेड साइकोलॉजी में चला गया, नहीं, उसके उतने परसेंट नंबर नहीं आ पा रहे क्योंकि उसके यहां वो फैसिलिटी नहीं है कि वो रात में बैठ के पढ़ पाए। कितने बच्चे हैं जो स्ट्रीट लैंप में पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, 21वीं सदी हासिल होने को है, राइट? तो उनको अपना फुल पोटेंशियल ग्रो करने का मौका नहीं मिल पा रहा किसी भी वजह से। पढ़ाई तो एक एग्जाम्पल लिया, लाइफ से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो, इलाज ले लो। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को किलसते हुए मरते हुए देख रहे हैं क्योंकि इलाज का पैसा ही नहीं है अब उनके पास। ज़मीन भी थी वो भी बेच दी उन्होंने, अब कुछ नहीं हो सकता। बैंक से जो उधार लिया था, बैंक वाला रोज आना हर महीने आ जाता है उनके ऊपर, वो बेइज्जती करता है वो अलग, पुलिस ले आता है वो अलग। बहुत परेशान हो जाता है तो वो क्या करते हैं माँ बाप, फिर वो अपने को पेड़ पर टांग लेते हैं। मतलब ये चारों तरफ हमारे हो रहा है, यानी कि माहौल शांति में नहीं है। योग का सेंट्रल थीम जो है वो शांति है, मतलब हर किसी को पोटेंशियल फुल ग्रो करने का मौका मिले, नंबर 1। नंबर 2, रिजल्ट उसको एप्रोप्रिएट मिले। आपको मिल गया मौका, पोटेंशियल भी ग्रो कर लिया, इंडिया के अच्छे डिपार्टमेंट्स में से एक में आप आ भी गए, एडमिशन भी हो गया आपका, टीचर्स ने भी मेहनत कर ली, आपने भी मेहनत कर ली, अच्छी डिग्री से पास भी हो गए। लेकिन एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, लड़की है, उसने 25 लाख दे दिया, आपके पास 12 ही लाख थे, आपको आपके पोटेंशियल के अनुसार नहीं मिला रिजल्ट। क्या ऐसा हो रहा है समाज में? इसका मतलब शांति नहीं है। अच्छा, इन सब चीज़ों से जब आदमी किलस जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा? उपद्रव मचाएगा, सुसाइड करेगा, हंगामे करेगा, तो शांति नहीं है। हाँ, ऐसे ढका हुआ है, लग रहा है शांत सा, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान परेशान है।
आप जितना परेशान, यूथ जितना परेशान, उतना ही उनके माँ बाप भी परेशान। एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल, किसी का एक ही बच्चा है या एक ही बच्ची है तो वो परेशान और उसके 2 माँ बाप परेशान। 3 लोग तो एक पे परेशान, और किसी के 3 बच्चे तो 5 परेशान। नहीं, या तो पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा ग्रो करने के लिए, मौका नहीं मिल पा रहा, और अगर मिल गया तो फिर उसका रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रहा। तो योग का सेंट्रल थीम है पूरे समाज में शांति स्थापित करना, जहां हर किसी को मौका मिल जाए, नंबर 1, और हर किसी को अपने पोटेंशियल अनुसार रिजल्ट भी मिल जाए। यहां तक बात क्लियर हो गई हमारी सारी? राइट। ये सारी जितनी भी चीजें हैं, योग कहता है ईश्वर प्रणिधान। आप लोगों ने वो साष्टांग अष्टांग आसन पढ़ा होगा। अष्टांग आसन, ओ अष्टांग आसन नहीं, सॉरी, अष्टांग योग, 8 लिम्स। हाई स्कूल में, 11th में, 12th में, ऐसे करके आदमी पढ़ता रहता है उसके बारे में, है ना। उसमें एक है ईश्वर प्रणिधान, नियम, यम, फिर उसके बाद नियम। नियम का एक हिस्सा ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर की, ऑलमाइटी गॉड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट करना, पैदा करना। जैसे वो मर्सीफुल है, वो दयावान है, रहमान है, रहीम है। वो कैरेक्टरिस्टिक इंसानों के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो ये डेवलप करनी पड़ेगी। वो बेस्ट हेल्पर है, हेल्प करता है आपको, मदद मांगते हो ना आप उससे, तो हेल्पर है तभी तो मांगते हो, राइट। यानी कि आपको भी वो टेंडेंसी, वो कैरेक्टरिस्टिक आपको भी डेवलप करनी होगी कि आप भी दूसरों के हेल्पर बनो। ये भी डेवलप करना होगा आपको, राइट। वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आपको भी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपने लेवल पे आपको भी बनना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? मतलब किसी के साथ ज़्यादती ना हो, जुल्म ना हो, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखे जहां पोटेंशियल ग्रो कर पाए, मैनेज करना सारी चीज़ों को पूरी ईमानदारी के साथ। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब अभी क्या है हमारे समाज में? आमतौर से अभी का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चूस लो, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत अपने अंदर रख लो ताकि दूसरों का शोषण कर पाएँ, एक्सप्लॉइट कर पाएँ दूसरों को। अभी एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये है, राइट। नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। ऑलमाइटी गॉड नॉन कम्युनल है। नॉन कम्युनल मतलब वो सांप्रदायिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक खेत हिंदू का है और एक खेत मुस्लिम का है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि वो किसका सपोर्ट करे। दोनों मदद मांग रहे हैं उससे, किसका करेगा वो? दोनों का कब करेगा? जो भी खेती से रिलेटेड जितने प्रिंसिपल्स हैं, खेती से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी अडॉप्ट करेगा उसकी खेती लहलहाएगी, इससे बहस नहीं है। अच्छा, ये तो दो तो वो थे जो आस्तिक हैं, अभी तीसरा एक और खेत है नास्तिक है, वो तो गालियां बकता है ऊपर वाले को, तो उसकी खेती झुलसा देगा क्या वो? ना। अगर उसने ज़्यादा मेहनत कर ली है तो इन दोनों से ज़्यादा उसकी अच्छी खेती होगी। मतलब वो रिजल्ट देने में नॉन कम्युनल है। हमें ये टेंडेंसी, ये कैरेक्टरिस्टिक हमें डेवलप करनी है अपने अंदर कि हम भी नॉन कम्युनल हो जाएं। नॉन कम्युनल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ धार्मिक तौर पे हम सांप्रदायिक हैं ना, क्योंकि इंसान सिर्फ धार्मिक तौर पे नहीं होता है, धर्म के अंदर भी
फिर छोटे छोटे टुकड़े बना रखे हैं उसने, ये मेरे परिवार का है, ये मेरा भतीजा है। सेम उसी धर्म का एक और है जो आपका भतीजा नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपने उसका सिलेक्शन कर लिया, वो चाहे कितना ही अच्छा था। होता है या नहीं होता ऐसा? दिस इज कॉल्ड कम्युनल अप्रोच। आपके पास पैसा ज़्यादा था, आपने 25 लाख दे दिए, उसके पास पैसा नहीं था देने के लिए, पोटेंशियल फुल था। दिस इज कॉल्ड कम्युनल अप्रोच। मतलब कम्युनल सिर्फ वो नहीं होती जिसको हम लोग समझते हैं। कम्युनल ये मतलब जिसको बोलते हैं ना फेवरेटिज्म, बिना किसी अधिकार के, बिना किसी हक के अपनों का सपोर्ट करना, बाइज्डनेस जिसको आप बोलते हो, तो वो बाइज्ड कम्युनैलिटी होती है। बाइज्ड कम्युनैलिटी। नॉन कम्युनल, जो जितनी मेहनत करे वो उतना रिजल्ट ले जाए। ऐसा हर इंसान को जो योग में आएगा तो उसको ऐसा करना होगा, वो तभी योगी कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा वो। तो इनकलकेशन ऑफ गॉड्स क्वालिटी अब बहुत सारी और हैं, तो उसमें से 2-4 आप अगर अपने अंदर इनकलकेट कर लो, काम बन जाएगा। आपकी पर्सनल, अच्छा यही तो होता है ना, पर्सनालिटी निखारना किसको बोलते हैं? आपको अच्छी अंग्रेजी बोलना आती है तो क्या पर्सनालिटी निखर गई? नहीं, नहीं। 5 तरह की लैंग्वेजेस आती हैं तो क्या पर्सनालिटी अच्छी हो गई आपकी? नहीं। आपका सोसाइटी में एटीट्यूड कैसा है? अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलनी आती है, संस्कृत भी बहुत अच्छी आती है, उर्दू भी बहुत अच्छी आती है, हिंदी भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब भी सोचते हो तो दूसरों के लिए बुरा सोचते हो, बोलते हो तो दूसरों के लिए बुरा बोलते हो, तो क्या पर्सनालिटी डेवलप हो गई? नहीं, पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुई। राइट? तो इनकलकेशन ऑफ गॉड्स क्वालिटी इन वंस पर्सनैलिटी, ये सारे जितने भी हैं ये सब आपको तब काम आएंगे जब आप पर्सनैलिटी डेवलप कर लोगे। राइट? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोगों ने देखा ना शुरू से कि सारी इंसानियत एक ही माता पिता की औलाद है। खानदान इतना बढ़ गया है 70,000 साल में कि हम एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, कोई किसी को नहीं पहचान रहा। राइट? यानी कि एक परिवार में जैसे सबके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, तो इसी तरीके से यहां भी सबके पास होने चाहिए। जैसे एक फैमिली के अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट सबके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे को तो वो बेस्ट दे रहा है, दूसरे को दे ही नहीं रहा इलाज। होता है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता। राइट? तो ऐसा ही समाज में ओवरऑल हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। राइट? एक मैज्लो नाम का एक साइकोलॉजिस्ट है, मैज्लो, यानी उन्होंने जो है वो ह्यूमंस की वो बनाई है और वो पूरी दुनिया में जो है वो एक्सेप्टेड इनकी वो मानी जाती है। हाँ, मतलब कि इंसान को ज़रूरत कैसी कैसी लेवल की है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए, मतलब उसको खाना, पानी, उसका पेट भरा होना चाहिए। सेफ्टी के बारे में वो बाद में सोचेगा, पहले उसका पेट भरा होना चाहिए। अगर पेट खाली है उसका और उसके परिवार का, तो फिर वो सेफ्टी के बारे में नहीं सोचेगा, फिर वो चोरी के लिए हाथ डाल देगा कहीं, फिर वो किसी को लूट लेगा। सेफ्टी खत्म कर दी ना उसने अपनी, मालूम नहीं लौट के आ पाएगा घर की नहीं आ पाएगा, सेफ्टी खत्म कर ली ना उसने अपनी सारी। क्यों? क्योंकि वो यहां परेशान था, फिजियोलॉजिकल उसकी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी, है नहीं? तो पहली तो फिजियोलॉजिकल नीड्स उसकी पूरी होनी चाहिए। मैज्लो ये कह रहे हैं। इसको कॉमन सेंस से भी सोचते जाइएगा ज़रा, ज़रूरी नहीं है मैज्लो ने कह दिया तो हम मान लें सारी बात। हमारा दिमाग हायर एजुकेशन में, तो इसका मतलब ये है कि अगर तारिक सर ने कुछ कहा है, ठीक है, कह दिया उन्होंने, कोई बात कही है, आप अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाओ और आपस में बात करें। राइट? हो सकता है मुझे नहीं समझ में आई है बात, हो सकता है आपको नहीं समझ में आई है, ज़रूरी नहीं है मैज्लो साहब ने जो लिखा है सही लिख दिया है, सब पूरी दुनिया ने मान लिया। पूरी दुनिया ने शराब पीना भी तो मान लिया,
दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स ने उसको अपने यहाँ अपनी कंट्रीज में अलाउ भी तो कर दिया है। तो अब हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि हम भी पीने लग जाएं। तो अब हमें सोचना पड़ेगा ना वहाँ पे कि मेजॉरिटी कर रही है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो बात सच हो, राइट। दूसरी चीज़ है उनकी सेफ्टी नीड्स। जब ये पूरी हो जाए तो फिर सेफ्टी नीड उसको चाहिए नहीं, अब उसको हेल्थ चाहिए, अब उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। पहले तो पेट भरा हो उसका, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो, ये हैं बेसिक नीड्स दो। देन उसके बाद बिलोंगिंगनेस, वो किसी मतलब आपस में समाज में वो रहता है तो वो दूसरे इंसानों के साथ रहे, उसको इज्जत मिले, उसको प्यार मिले, उसको वार्मथ मिले, जिसको कहते हैं ना इमोशनल सपोर्ट, उसको इमोशनल सपोर्ट मिले। परेशान हो तो उसके लिए कोई काउंसलिंग के लिए बैठा हो, उसको मालूम हो कि कोई बैठा है मेरे लिए, मैं जब जाऊंगा या मैं जब जाऊंगी तब वो, हाँ मतलब वहाँ से मुझे काउंसलिंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, ऐसा, राइट। देन उसको जो है वो ये चाहिए। देन उसके बाद उसको जब ये पूरी होती जाएंगी ये चीज़ें तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। अभी वो दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करेगा अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो रही, उसकी हेल्थ पूरी नहीं हो रही, तो लंबे समय का जो बीमार होता है कभी कभी वो डॉक्टरों को ठोक देता है पकड़ के। उसको उम्मीद है ना कि भाई ये सही कर देगा मुझको, और सही कर नहीं पा रहा तो मौका लगा तो दो चार जड़ भी देता है, नहीं तो गालियां तो बकी देता है। और डॉक्टर के सामने नहीं बकता तो दोस्तों में तो बकी देता है, पता नहीं कैसा इलाज कर रहा है और क्या क्या कहता है वो आपको मालूम है, राइट। तो रेस्पेक्ट फॉर अदर्स कब आएगी? जब ये सारी चीज़ें पूरी हो रही होंगी उसको। ये सब चीज़ें यहाँ से शुरू होंगी, फिर वो फिर वो फिर वो, राइट। ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसकी, ये दो। देन वो कोशिश करेगा अपने अंदर भी और नहीं तो अपने बच्चों के अंदर। आपने हर घर में ये कहानी है, माँ बाप कहते हैं अरे यार हमारी तो कट गई जैसी कटनी थी, अब हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, हमारी औलादें जितनी भी हैं, लड़का लड़की जितनी भी, ये सब अच्छे हो जाएं, इनके लिए अब हम कोशिश कर रहे हैं, राइट। यानी कि अब वो फुल पोटेंशियल जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तो तब कर पाएगा ना जब उसकी ये सारी नीड्स पूरी हो रही होंगी। जब ये नीड्स ही नहीं पूरी हो रही होंगी नीचे से, राइट। अभी तो पेट में तो भूख लगी है उसको, पोटेंशियल कहाँ से फुल कर लेगा वो? उसके लिए तो उसने अपनी सेफ्टी खतरे पे दांव पे लगा दी, पकड़ा गया, जेल चला गया, तो पोटेंशियल कहाँ से फुल कर लेगा? ना अपना ना अपनी औलादों का, है नहीं। तो मैस्लो ये कह रहे हैं कि ये नीड्स हैं हर इंसान की, वो चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे हिंदुस्तान में रहता हो, चाहे जापान में रहता हो, चाहे झारखंड के जंगलों में रहता हो, चाहे अफ्रीका के जंगलों में रहता है, इंसान है तो उसकी ये ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए उसकी। फिर उसके बाद ऊपर आता है वो कि वो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड कर पाए। जिसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा वही कर पाएगा। जिसका अपना पोटेंशियल निखरा हुआ नहीं है, आदमी कहेगा ना अबे पहले अपना तो कर लो, ठीक है कर लेना, हर घर में कहा जाता है, नहीं आपसे भी कहा जाएगा कि बात ठीक है लेकिन तब करना ना जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अपने पैरों पे तो खड़े हो पहले। अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या है कि इस लेवल का आपने पोटेंशियल डेवलप कर लिया है कि आप, वो बच्चा अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, अपना बैलेंस खुद बनाने लग गया है। अभी तो माँ बाप का, भाई बहनों का हाथ पकड़ के चल रहा था, वो तो बैलेंस नहीं था उसका। तो अपना पोटेंशियल पहले डेवलप कर लो, उसके बाद फिर समाज में जो लोग कमज़ोर रह गए फिर उनका भी डेवलप करना है। ये इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक है, जानवरों की कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है। जानवर अपना फुल पोटेंशियल डेवलप कर लेता है लेकिन उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा उसी की स्पीशी वो फुल पोटेंशियल डेवलप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल 2 बकरियां या 3 बकरियां एक जगह हैं, एक बकरी खाना नहीं खा रही, उसके सर में दर्द हो रहा है,
तो 2 बकरियों में से कोई भी बकरी उससे ये नहीं पूछेगी बहन खाना क्यों नहीं खा रही तू। हाँ, ऐसे ही है ना सारे जानवरों के साथ, लेकिन इंसान के साथ ये नहीं है। अगर 3 इंसान साथ रहते हैं और एक खाना नहीं खाने जा रहा है तो दोनों उससे पूछेंगे आकर के, 2 नहीं पूछेंगे तो एक तो पूछेगा ज़रूर कि भैया क्या हो गया, खैरियत, तो तबीयत ठीक है, घर पे सब ठीक है, पूछते हैं ना इंसान। ये इंसानी लेवल है, राइट। राइट। किसी भी इंसान को सुप्रीमेसी हासिल नहीं होनी चाहिए, योग ये कहता है किसी भी इंसान को सुप्रीमेसी हासिल नहीं होनी चाहिए किसी भी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर। मतलब वो कब्जा जमा के नहीं बैठेगा उसके ऊपर, किसी भी नेचुरल रिसोर्स पे कब्जा जमा करके इंसान नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंसान ने कब्जा जमा लिया तो फिर वो दूसरे इंसान जो उनसे कमज़ोर है उनको इसका फ़ायदा नहीं उठाने देगा वो, राइट। ये देखो, मैं एक एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया था, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, बात है हज़ारों साल पहले की, हमें लोग याद नहीं रहती चीज़ें असल में, है नहीं। वहाँ के लोग, उनको ओरिजिन कहा जाता है। जैसे अमेरिका के जो असल अमेरिकन्स हैं वो रेड इंडियंस हैं, रेड इंडियंस। अभी आपको जितने भी अमेरिकन्स दिखते हैं ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं, सब बाहर से हैं। रेड इंडियंस जो हैं वो जंगलों में रहते हैं। रेड इंडियंस को वहां पे, रेड इंडियंस के कई गांव ऐसे हैं, नेट पे आप सर्च करोगे थोड़ी बहुत मेहनत करके आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। रेड इंडियंस के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पे आज भी अमेरिका में बिजली नहीं है, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। क्यों? इसलिए क्योंकि ओरिजिनल जो जहां का रहने वाला है उसके ऊपर जब आप कब्जा जमाओगे तो वो उसके अंदर आज़ादी की कभी भी चिंगारी निकल सकती है ना, फूट सकती है। इसलिए उसको दबा के रखो, कुचल के रखो, ताकि वो हमारे ऊपर सर उठाने की वो ना कर पाए। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपसे, ऐसा हर जगह होता है। अंग्रेज यहाँ आए थे, उन्होंने भी यही किया, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों साल पहले वहाँ के ओरिजिनल लोग रहते थे। ये महाशय 1606 में, 1606 ज़्यादा दूर की बात नहीं है ना, 1606 में ये कैप्टन विलियम जैनजून, ये अपनी बंदूक लेके और कुछ साथियों को लेकर के वहाँ ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने, जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, अमेरिका उसने डिस्कवर किया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया कर लिया। एबोरिजिन्स के पास थे पत्थर के हथियार, भाला लोहे का, लकड़ी लगी और आगे लोहा, इस तरीके की चीज़ें थी, खंजर, इस तरीके की चीज़ें उनके पास थी। इनके पास थी बंदूक, राइट। भाले वाला तो पास में आएगा तो मारेगा, बंदूक वाला मीटरों से दूर से मार देगा। इन्होंने कब्जा कर लिया, इन्होंने और इनकी टीम ने 1606 में कब्जा कर लिया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, राइट। ये सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलती हैं सब, राइट। ये अपनी मर्जी से गए थे ऑस्ट्रेलिया और कब्जा कर लिया। उसके बाद से इन्होंने कानून बना दिया 1788, अब हमारी मर्जी के बगैर कोई नहीं आएगा यहाँ। इसे हमारी और आपकी भाषा में, समाज में क्या बोलते हैं, कब्जा बोलते हैं या नहीं बोलते इसको? कब्जा, कब्जा। अब उन्होंने कानून बना दिए, अब कोई नहीं आएगा, हम तो आ गए, अब नहीं आएगा कोई। अब हम इसमें से जितना चाहें लैंड काटें, बेचें, कॉलोनी बनाएं, रियल एस्टेट बिल्डिंग खड़ी करें, बिजनेस खड़ा करें, अपना कुछ भी करें, XYZ। मतलब ये एक नेचुरल रिसोर्स था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे हज़ारों साल से, राइट। ये 1606 में आए, 1606 में रहते रहते धीरे 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 1788 तक आते आते पूरा कब्जा कर लिया इन्होंने, और इन्होंने ऐलान कर दिया अब कोई नहीं आएगा, बात ख़त्म। सारी कंट्रीज़ जितनी भी हैं ये सब ऐसी बनी हुई हैं, सब कब्जे पे हैं। अभी मैं अमरावती में जब था तो मैं, एक सवाल आया,
उन्होंने कहा साहब हम लोग तो ज़मीन ख़रीदते हैं। हमने कहा बिल्कुल ख़रीदते हैं, कोई मना नहीं कर रहा आपको, राइट। सबसे पहले तो सवाल ये है कि ज़मीन पहले आई थी या इंसान पहले आया था? हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है ना, पहले ज़मीन बनी है, बाद में लाखों करोड़ों साल बाद इंसान आया है। अच्छा, जो चीज़ बाद में आती है वो तो कब्ज़ा कर ही नहीं सकती, मतलब उसकी तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती, वो तो पहले से फ्री है। कुछ ताकतवर ने कब्ज़ा किया है, जैसे विलियम ने किया, जेनजून्स ने किया, ऐसी हर जगह किया, और उसने कहा कि ये मेरा इलाका। अभी आप देखो ज़मीन जो हर शहरों में जैसे कब्ज़े होते हैं तो कैसे होते हैं, ऐसे तो होते हैं ना, वो लाइन खींच देता है कि इसके अंदर अब नहीं आएगा कोई, ये मेरी है, भले ही आपकी हो। वो उसने ऐसी सांठ-गांठ कर ली है, ऊपर पैसे वाला है, ताकत वाला है, सब कुछ है, उसने कहा ये मेरी। होता है ना, रातों रात कब्ज़ा हो जाता है। ऐसे ही सारे नेशंस ऐसे ही बने हुए हैं, सब कब्ज़े पे। योग क्या कहता है? सारे कब्ज़े इनवैलिड, सारे कब्ज़े ज़ीरो। अच्छा, कब्ज़ा कर लिया, अब आपने ज़मीन बेची, तो वो चोरी की ज़मीन बेची आपने या जायज़ ज़मीन बेची? 3000 साल बाद भी बेची तो चोरी की बेची या जायज़ बेची? चोरी 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 चोरी, सब एक दूसरे का। और चोर चोर मौसेरे भाई, वही चल रहा है सब पूरी दुनिया में। योग क्या कह रहा है? किसी की ज़मीन नहीं है, नेचुरल रिसोर्स किसी का नहीं है, कोई इस पे कब्जा नहीं करेगा, ये सबकी है। देखिए, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ज़मीन एक ऐसा रिसोर्स है जिससे हर इंसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं।